पहला सवाल कौन सा ज्योति मैम? सर मेरे पास वेदांता के स्टॉक है। हम्म 407 पे बाइंग है और 121 क्वांटिटी है, तो क्या करें इसमें? आगे बने रहें, क्योंकि इसका एक न्यूज़ है डिमर्जर का। तो मतलब सही है या नहीं आगे? डायरेक्टर साहब, कौन सा गणित लगा दिया? 407 बोला मैडम ने, 600 336 मुनाफा कैसे दिख रहा है आपका? डायरेक्टर साहब का कंप्यूटर गड़बड़ाया हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। 407 पे खरीदारी हुई है, 457 चल रहा है। और क्या, सॉरी, मैं तो उस प्रॉफिट के आंकड़े में खो गया था। आपका सवाल क्या था मैम? सर मेरा सवाल था कि इसको होल्ड करना है या फिर प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि इसका डिमर्जर का प्लान आ रहा है, तो वो प्रॉफिटेबल है, मतलब हमारे लिए सही है या नहीं? और आएगा कि नहीं, मुझे तो ये भी डाउट टला जा रहा है। हाँ खैर, हाँ। राजेश सर, वेदांता आमतौर पे कहते हैं तोड़ दो तो सम ऑफ पार्ट्स चमकता है, अच्छा मूल्यांकन मिलता है। वेदांता भी अपना धंधा काफी पार्ट्स में तोड़ने की तैयारी कर रहा है। अटका हुआ मामला है, आज नहीं तो कल शायद हो पास, पता नहीं। वेदांता इस डीमर्जर की होप में मुझे रखना चाहिए, वैल्यू अनलॉकिंग प्रोपोजिशन बढ़िया बैठता है, ऐसा मान के चलूं और होल्ड करूं लंबी अवधि के लिए, या नहीं? गुड आफ्टरनून आशीष जी। बाकी भी जो महिला मित्रगण पैनल में है, सबको नमस्कार। रहा सवाल वेदांता का, तो अगर आप कंपनी के बारे में देखो तो मेटल और माइनिंग की एक बहुत बड़ी कंपनी, जिसके अम्ब्रेला के अंदर जिंक, एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस, आयरन और ऐसी तमाम चीजें हैं। और जैसे मैम ने कहा कि आने वाले दिनों में डीमर्जर की जो घोषणा हो रखी है, हालांकि उसमें कई बार अड़चनें आ चुकी हैं, कई बार डिलेड हो चुका है। अब ये एक वक्त की बात है कि रेगुलेटरी अप्रूवल आएंगे या नहीं आएंगे, कब आएंगे, कोई इस वक्त कहना मुहाल है। तो उसे हम अपने दरकिनार रखते हैं। ये बात तय है कि अगर डीमर्जर होता है इफ एट ऑल, तो एक वैल्यू अनलॉकिंग बिल्कुल होगी, वहां से एक अच्छा अप्रिशिएशन देखने मिलेगा। बट उसको अपने दरकिनार रखें तो आज की डेट में भी कंपनी बहुत अच्छी है। कामकाज अच्छा चल रहा है, केपेक्स कर रहे हैं, डिविडेंड अच्छा देती है। थोड़ी दिक्कत अब इन्होंने जो जेएल का एक्विजिशन किया है वो थोड़ा सा इनके लाइन ऑफ बिजनेस से अलग होता जा रहा है। दूसरे हो सकता है वहां से डेट की थोड़ी दिक्कत आए, तो शॉर्ट टर्म में एक बार दिक्कत हो सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से इसे 480 485 के लेवल्स तक आपको रखना चाहिए। ओके ज्योति मैम, अगला सवाल। सर अगला स्टॉक है मेरा ऑयल इंडिया। हम्म 404 पे बाइंग है, 126 क्वांटिटी। 404 की खरीद है। सर और ज्योति मैम, ऑयल इंडिया क्यों लिया है? लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया हुआ है? हाँ सर, लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया सारे स्टॉक। मतलब एक टाइम पे जब ये 650 के आसपास था, तो मेरी 30,000 प्रॉफिट बन रही थी, तो वहां से गिरना शुरू किया। उस टाइम मैंने प्रॉफिट बुक किया नहीं था, मतलब मिस हो गया। हाँ, राजेश सर क्या करूं? मैंने अच्छे भाव 600 के भी देखे हुए हैं, आज वो वापस ठंडा पड़ गया है स्टॉक। रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। बहुत स्ट्रांग फंडामेंटल्स है कंपनी के। और जो मैनेजमेंट ने टारगेट दिए हैं ऑयल और गैस प्रोडक्शन के FY 26 और FY 27 के, वो बहुत एक्साइटिंग है। नुमालीगढ़ जो इनकी सब्सिडरी है वहाँ अच्छा एक्सपेंशन हो रहा है, जो भी दिसंबर 25 तक हो सकता है वहां से भी कमीशनिंग चालू हो जाए। 70,000 करोड़ के आसपास का स्टैंड अलोन एक्सपेंशन है इसका। और एक अच्छी वैल्यू, अच्छा डिविडेंड और अच्छा ग्रोथ की प्रोस्पेक्ट्स है। थोड़ी दिक्कत ये है कि क्रूड कई महीनों से $70 के आसपास चल रहा है, इसलिए थोड़ा दबाव में है ये सब स्टॉक। बट लंबी अवधि के लिए ये सब बहुत अच्छे स्टॉक है। ये हो, ONGC हो, ये सब लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न देंगे। तो बिल्कुल इस वक्त आपको बने रहने की सलाह रहेगी। ये उस तरह के स्टॉक हैं क्या, जैसे अब मैम को 600 का भाव दिख रहा था, बहुत बढ़िया मुनाफा हो रहा था, मुनाफा बांध लेना चाहिए, ज्यादा लक को टेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा वाला है क्या ये? ऐसा नहीं है आशीष जी। ये नहीं है? अक्सर सबके साथ होता है। हाँ। आपने शायद लूडो में सांप सीढ़ी जरूर खेली होगी। 99 में मैं आके तो सांप काट 99 पे लेता वो बड़ा वाला सांप काटता था मुझे हमेशा। है। 99 में सांप काट लेता है, वो शेयर हाँ। बाजार में पूरी तरीके से लागू होता है। तो हाँ। ये अलग जुदा बातें हैं, बट फंडामेंटली ये कंपनी बहुत स्ट्रांग है। आपकी एक बार मिस हो गई है, कोई बात नहीं। ये आपको दोबारा वैसे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करें तो।